हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस पूरे अर्थ की या फिर पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में। और दोस्तों ये ऐसी प्लेस है जो कि बहुत सालों से न्यूज में आ रखी है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के नाम से। बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे एयरक्राफ्ट एकदम से गायब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और भी बहुत कुछ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बरमूडा ट्रायंगल की, ऑल्सो नोन एज द डेविल्स ट्रायंगल। दोस्तों आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, यहाँ तक कि दोस्तों इसको बहुत बार डिस्कस किया गया है बहुत सारी पॉपुलर मूवीज में या फिर बहुत सारे पॉपुलर डॉक्यूमेंट्रीज में। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल लोकेटेड है साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट में, यूएस के अटलांटिक ओशन में, बिटवीन बरमूडा, पोर्टो रिको एंड फ्लोरिडा। और दोस्तों अगर हम बरमूडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको को कनेक्ट कर देते हैं उनको लाइन से, तो दोस्तों ये एक ट्रायंगल रीजन बनता है जो कि आप देख सकते हैं ऐसे, और इसको हम बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। और दोस्तों इस बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 500,000 स्क्वायर माइल्स के बराबर। और दोस्तों जितनी भी ये स्टोरी इस बरमूडा ट्रायंगल के अराउंड घूमती है, ये दोस्तों टाइम की थी क्रिस्टोफर कोलंबस की, जब उसने एक बार फ्लेम और फायर को क्रैश होता हुआ देखा था एक सी के अंदर। जस्ट इमेजिन करो यार वो क्या हो सकता था। दोस्तों 1945 में 5 यूएस नेवी के प्लेन्स जो कि अपना रूटीन फ्लाइट ले रहे थे वो एकदम गायब ही हो गए थे, मतलब एक तरह से डिसअपियर हो गए थे उस ट्रायंगल के ऊपर से। दोस्तों यहाँ तक कि जो बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी निकाली है, पर वो कोई भी ऐसी नहीं है कॉन्क्रीट प्रूफ कि जिसे हम कह सकते हैं हाँ भाई अब ये सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों इसके ऊपर हर किसी का अपना अपना एक फैक्ट होता है। दोस्तों कुछ लोग इसको हिंदू मैथोलॉजी से जोड़ते हैं जैसे कि हनुमान जी, और कुछ लोग इसको साइंटिफिक रीजन से चलते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आज की वीडियो में इन दोनों थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। अब दोस्तों आप बताना कि आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा सही लगती है। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों हिंदी माइथोलॉजी में बरमूडा ट्रायंगल को रावण से जोड़ा जाता है। दोस्तों एक बार लंकापति रावण ने शिव जी की बहुत ज्यादा तपस्या करके शिव जी से बहुत सारे वरदान प्राप्त किए, और दोस्तों इन्हीं वरदानों में रावण को शिव जी से एक मणि भी मिली। और दोस्तों ये मणि इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी, और दोस्तों इसी मणि की वजह से बहुत सारे जितने भी देवता थे वो रावण को मारने में असफल रहे थे। और दोस्तों मणि की वजह से रावण के बढ़ते अहंकार के लिए शिव जी ने उस मणि को वापस लेने की एक योजना बनाई। दोस्तों फिर शिव जी ने एक संत का रूप लिया और वो लंका आ गए, और फिर वो संत बनने के बाद सब लोगों से भिक्षा मांगने लगे। और दोस्तों जब रावण की बीवी मंदोदरी उनको भिक्षा देने आई, और दोस्तों तब शिव जी ने बहुत ज्यादा चालाकी से रावण की बीवी से उस मणि की मांग करी। यहाँ तक कि दोस्तों मंदोदरी ये समझ चुकी थी कि ये कोई ऐसा वैसा संत नहीं है, इसलिए दोस्तों उन्होंने जल्दी से मणि लाके बिना देर किए उनको दे दी। और दोस्तों जैसे ही रावण से उनकी ये मणि छिन गई, उसके बाद उसी टाइम पे रावण की आधी शक्ति चली गई। इसलिए दोस्तों जब श्री राम जी ने रावण के नाभि में एक तीर मारा था, तो जितना भी उनके पेट के अंदर अमृत था वो सारा सूख गया था। दोस्तों शिव जी उनसे मणि तो ले गए थे, पर दोस्तों मणि इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो अपने आसपास की जितनी चीजें थी उसको अपने अंदर खींचती थी। इसलिए दोस्तों शिव जी ने ये मणि पकड़ाई हनुमान जी को, और दोस्तों बजरंगबली हनुमान जी ने उस मणि को लेकर चले गए समुद्र की तरफ, और दोस्तों उन्होंने एक समुद्र के बीच में उसको बिल्कुल नीचे छुपा दिया। और दोस्तों इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहां पर वो मणि छुपाई गई थी वो और कोई जगह नहीं बरमूडा ट्रायंगल ही है। और दोस्तों यही कहा जाता है कि मणि को उनके अपनी तरफ खींचने की शक्ति की वजह से जितने भी शिप्स या फिर जितने भी जहाज वहां से गुजरते हैं वो सारे अपने आप ही समुद्र के अंदर समा जाते हैं। दोस्तों ये थी हिंदू माइथोलॉजी की थ्योरी। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग थ्योरी निकाली थी, पर दोस्तों कोई भी ऐसी कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन नहीं थी जो कि इसको कवर कर सके। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल असलियत में उसका कुछ खराब है ही नहीं, सब लोग उसकी ऐसी एक फिक्शनल स्टोरी बनाते हैं। पर दोस्तों आज तक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी जो कि एक साइंटिस्ट की टीम ने बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में 2016 के अंदर। दोस्तों इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ऊपर सैटेलाइट से इमेजेस ली थी ऊपर क्लाउड्स के उस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर, और दोस्तों उन्होंने नोटिस किया कि दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स की एक सीरीज बन रही है। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि ये जो हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं इनकी वजह से एक बहुत सारा एयर बॉम्ब गिरता है। अब वो क्या दोस्तों, एयर बॉम्ब एक डेडली ब्लास्ट ऑफ एयर होता है जिसकी स्पीड है 170 माइल्स की, और जब वो एकदम से पानी में गिरता है तो पानी की लहरें बहुत ऊपर ऊपर तक आती हैं। इस वजह से शिप्स का डूबना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दोस्तों उसकी वजह से एयर बॉम्ब की वजह से बहुत बड़े हरिकेन भी पैदा होते हैं जिसकी वजह से जितने भी जहाज होते हैं वो सारे क्रैश हो जाते हैं। दोस्तों ये कहती है हमारी साइंटिफिक थ्योरी। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा रिलायबल या फिर रिलेटेबल लगी। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए इतने, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे ब्लेस करें इस वीडियो को शेयर करके। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। दोस्तों बाय।